नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मूल अधिकार, जो कि आपके यूपी ट्रिपल पेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होगा। और हम लोग पढ़ेंगे इसका कॉन्सेप्ट। सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेने से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा और वहाँ से क्वेश्चन भी आपका गलत हो जाएंगे जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं इसका पढ़ते हैं। या तो आप किसी से बुक से पढ़िए या तो मेरे PDF से पढ़िए, आपका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इसी विश्वास के साथ हम लोग अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा दोस्तों मूल अधिकार, और मैं आशा करता हूं कि आप हमारे साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलेंगे। देखिएगा, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संकल्पना अमेरिका के संविधान से ग्रहण की गई है। अब क्वेश्चन में आपसे यहीं पे पूछ लिया जाएगा कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संकल्पना किस देश से ग्रहण की गई है, और ऑप्शन में आपको मिल जाएगा अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अमेरिका के संविधान से। इसी तरह से क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। तो देखिएगा, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संकल्पना कहाँ से ली गई है, तो अमेरिका के संविधान से ग्रहण की गई है। भारतीय संविधान के कहाँ पे, तो भाग 3 में। भारतीय संविधान के भाग 3 में कहाँ से कहाँ तक, तो अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकारों का क्या दिया गया है, विवरण दिया गया है। देखिए यहाँ पे किस क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि मूल अधिकार कहाँ पे दिए गए हैं, किस भाग में है, तो भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है। आगे देखिएगा दोस्तों, मूल अधिकारों का वर्गीकरण। मूल अधिकारों का वर्गीकरण देखिएगा, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को 6 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। देखिएगा 6 प्रकार कौन कौन से हैं। पहला देखिएगा समानता का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक है। दूसरा देखिएगा स्वतंत्रता का अधिकार, यह अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक है। बस एकदम आपको दिमाग में छपा होना चाहिए, कभी भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको उत्तर देने के हालत में आप आसानी से हों। क्वेश्चन में पूछा जाएगा आपको समानता का अधिकार अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से लेकर के 24 तक। अगला देखिएगा 5वें नंबर पे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक है। 5वें नंबर पे देखिएगा सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से लेकर के 30 तक है। आगे देखिएगा 6वें नंबर पे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। ठीक है, देखिएगा नोट, जहाँ पे नोट लगा देंगे वहाँ पे आप अलर्ट रहिएगा, वहाँ से क्वेश्चन बाकायदा पूछे जाएंगे। संविधान में मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। संविधान में मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, किंतु संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति के जो अधिकार था उसको हटा दिया गया। कब, तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा करके कहाँ पे लेकर चला गया, कहाँ पे गया, अनुच्छेद 300 क में शामिल किया गया है। तब कितने बचे, जब सब संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया तो अब 6 अधिकार बचे। ठीक है, कौन कौन से हैं एक बार और देखिएगा। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। पाँचवा है सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30। 6वें नंबर पर संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। आगे बढ़ते हैं और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मौलिक अधिकारों की विशेषताएँ। मौलिक अधिकारों की विशेषताएँ क्या क्या हैं, देखिएगा अनुच्छेद 15, 16 और 19। अनुच्छेद जो है 15, 16 और 19 क्या है, भारतीयों के लिए है। लेकिन अनुच्छेद 14 के समझ क्या है, विधि के समझ समानता, यानी इसका मतलब होता है कानून के नज़र में सभी लोग क्या हैं, समान हैं। कानून के नज़र में सभी लोग क्या हैं, समान हैं। वह विधियों का समान संरक्षण। देखिएगा अनुच्छेद 20, 21, 22 और 23 आदि सभी नागरिकों को प्राप्त है। आदि सभी नागरिकों का मतलब यानी विदेशियों को भी यह अधिकार प्राप्त है। यानी अनुच्छेद 20 है, 21 है, 22 है और 23 है। और 15, 16, 19 भारतीयों को मतलब नागरिकों को तो प्राप्त है, लेकिन ये जो है 20, 21, 22, 23 वे सभी नागरिकों को प्राप्त है। आगे देखिएगा समानता का अधिकार। सबसे पहले हम लोग पढ़ना
सबसे पहला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक है। सबसे पहला देखिएगा अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 के तहत प्रत्येक व्यक्ति विधि के समक्ष क्या है, समान है। अभी हम आपको ऊपर बताएं कि अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष सभी व्यक्ति क्या हैं, समान है, यानी कानून के नज़र में सभी लोग क्या हैं, समान है। अगला देखिएगा 15A, अनुच्छेद 15A में यह निर्मित है कि, माफ़ करिएगा, अनुच्छेद 15(1) में यह निहित है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध, राज्य जो है केवल किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर विभेद नहीं करेगा या भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं 15(2) को में कहा गया है कि कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक भोजनालयों यानी जहाँ पे सार्वजनिक भोजनालय हैं, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थलों यानी जैसे पार्क, मनोरंजन के स्थलों में प्रवेश या राज्य द्वारा पोषित सर्वसाधारण के कुओं, तालाबों, स्नान गृहों के उपयोग के अयोग्य नहीं समझा जाएगा। इसके कहने का मतलब यह है, अनुच्छेद 15(2) के कहने का मतलब यह है, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी को सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थलों, कुओं, तालाबों में नहीं रोका जाएगा प्रवेश करने के लिए। आगे बढ़ेंगे अनुच्छेद 15(3) जो कि इम्पोर्टेंट रहेगा काफ़ी आपके एग्जाम के लिए। अनुच्छेद 15(3) के अनुसार राज्य बालकों और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ों, माफ़ करिएगा, राज्य बालकों और स्त्रियों के लिए, राज्य जो है बालकों और स्त्रियों के लिए और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति के विकास के लिए कानून बना सकेगा। आगे देखते हैं अनुच्छेद 16, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का प्रावधान है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता यानी नौकरी, यानी सरकारी नौकरियों में राज्य धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है। जो अस्पृश्यता है, अस्पृश्यता का मतलब होता है दोस्तों भेदभाव या छुआछूत। ठीक है, तो अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति अस्पृश्य नहीं माना जाएगा। कोई भी व्यक्ति है वो अस्पृश्य नहीं माना जाएगा, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो। आगे देखते हैं अनुच्छेद, ये तो हम लोग का कंप्लीट हो गया पहला, यानी अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक समता का अधिकार हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग दूसरा अधिकार पढ़ने जा रहे हैं, अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार। देखिएगा अनुच्छेद 19, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 में है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण और अस्त्र शस्त्र रहित, मतलब शांतिपूर्ण तरीके से, और अस्त्र शस्त्र मतलब न लिए सम्मेलन की स्वतंत्रता। ठीक है, सम्मेलन की स्वतंत्रता। आगे देखिए संस्था एवं संघ बनाने का अधिकार। संस्था एवं संघ बनाने का अधिकार। निवास की स्वतंत्रता अगले नंबर पे है, निवास की स्वतंत्रता, यानी आप कहीं भी किसी जगह पे भारत में ज़मीन खरीद करके क्या घर बना करके रह सकते हैं। देखिएगा आप अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता। अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता यानी आप भारत में कहीं भी यानी घूम फिर सकते हैं। आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों अनुच्छेद 20। इसके तहत कोई भी व्यक्ति अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं माना जाएगा जब तक कि उसने किसी प्रचलित कानून का उल्लंघन किया हो। आगे देखते हैं अनुच्छेद 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 जो है वह काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा आपके एग्जाम के लिए। इसके तहत किसी नागरिक को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। आगे देखते हैं कार्यस्थल पर महिलाओं का उत्पीड़न। कार्यस्थल जो है वहाँ पर महिलाओं का उत्पीड़न अनुच्छेद 21 का क्या है, उल्लंघन है। अच्छी नींद का अधिकार किसके अंतर्गत आएगा, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आएगा। 14 वर्ष की उम्र तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार किसके अंतर्गत है, तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत है। निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार। निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार कहाँ पे है, तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत है। स्वास्थ्य का अधिकार कहाँ पे है, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत है। और यहीं पे क्या है, जीवन जीने का अधिकार क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए
अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है, तो अनुच्छेद 21 के 21। आगे देखते हैं, जहाँ पे नोट लगेगा वहाँ पे आप अलर्ट रहिएगा। अनुच्छेद 21 क में घोषित किया गया है कि अनुच्छेद 21 क में घोषित किया गया है कि राज्य द्वारा 6 से 14 वर्ष के उम्र के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। कहाँ पे है? तो अनुच्छेद 21 क में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। आगे हम लोग बढ़ेंगे अनुच्छेद 22, किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण प्रदान करना। किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण प्रदान करना, यानी किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उसका कारण भी बताया जाएगा कि आपको हम क्यों गिरफ्तार करते हैं। हम लोग का 2 अधिकार कंप्लीट हो गए, समता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से लेकर के 24 तक दिया गया है। तो हम लोग पढ़ते हैं अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 के तहत मानव दुर्व्यवहार, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, मानव दुर्व्यवहार एवं बेगार पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अतिरिक्त सभी प्रकार के बलात्श्रम को निषिद्ध किया गया है। मतलब कहने का उद्देश्य है कि अनुच्छेद 23 के तहत मानव दुर्व्यवहार जो है, या बेगार है, या जबरन काम जो है, यानी बलात्श्रम यानी बलपूर्वक श्रम, यानी बलपूर्वक कार्य नहीं करवाया जाएगा आपसे। और मानव दुर्व्यवहार का मतलब होता है मानव का खरीद फरोख्त नहीं किया जाएगा। ये कहाँ पे प्रतिबंधित है और कहाँ पे दिया गया है? तो अनुच्छेद 23 में दिया गया है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 24, बाल श्रम, यानी बाल श्रम मतलब छोटे बच्चों से काम लेना, बाल श्रम को प्रतिबंधित। अनुच्छेद 14 में, माफ़ करिएगा, अनुच्छेद 24 में उपबंध है कि अनुच्छेद 24 में यह उपबंध है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, कहाँ से कहाँ तक? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखानों, खान अथवा संकटपूर्ण यानी खतरनाक कार्यों के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा, यानी उसमें कार्य में नहीं लगाया जाएगा, यानी 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को। आगे देखेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक है। अनुच्छेद 25 देखिएगा, लोक व्यवस्था सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का एवं धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने का अधिकार होगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 27 के तहत धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय से स्वतंत्रता प्रदान की गई, यानी कर नहीं लगाया जा सकता है धन की और धर्म की अभिवृद्धि के लिए। आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 के अनुसार राज्य निधि से पूर्णतः परिपोषित किसी शिक्षण संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यह आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, यानी कहने का उद्देश्य यह है कि राज्य निधि से पूर्णतः परिपोषित शिक्षण संस्था कोई भी हो, उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। आगे देखते हैं संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार यह कहाँ पे? अनुच्छेद 29 से लेकर के 30 तक है। अनुच्छेद 29 में देखिएगा क्या कहा गया है। तो अनुच्छेद 29 के तहत भारत के प्रत्येक नागरिकों को अपनी भाषा, बोली, लिपि व संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। अनुच्छेद 30 देखिएगा, अनुच्छेद 30 के अनुसार अल्पसंख्यक वर्गों धार्मिक या भाषाई को निम्नलिखित अधिकार प्रदान किया गया है। अपनी शिक्षण संस्था स्थापित करने तथा उनका प्रबंधन करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। कहाँ पे? तो अनुच्छेद 30 में। आगे देखते हैं जो हम लोग का लास्ट अधिकार है, 6वां अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान का आत्मा कहा है? तो अनुच्छेद 32 को या संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। लेकिन संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को। क्वेश्चन एक बार आसानी समझिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। संविधान का प्रस्तावना किसे कहा जाता है? माफ़ करिएगा, संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है? तो संविधान का आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान का आत्मा कहा है? तो अनुच्छेद 32 को, या संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। ठीक है, देखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस अधिकार को संविधान का आत्मा कहा है। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन या हनन होने पर, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन या हनन होने पर व्यक्ति, यानी व्यक्ति मतलब आप, अनुच्छेद 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत, अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में जाकर के वाद दायर कर सकते हैं, यानी याचिका दायर कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। मूल अधिकारों का प्रावधान दोस्तों सर्वप्रथम अमेरिका के संविधान में किया गया है। मूल अधिकारों को जो प्रावधान है सर्वप्रथम कहाँ पे? अमेरिका के संविधान में किया गया है। तो आपका जो टॉपिक है मूल अधिकार या मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? तो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है, 12 से लेकर के 35 तक है। ठीक है, यही तो है, 12 से लेकर के 35 तक। यहाँ पे देखिए, तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। और इसके बाद से जो पढ़ना हम लोग को मौलिक कर्तव्य, तो हम लोग एक अलग से वीडियो बनाएंगे, मुश्किल से 6-7 मिनट का टॉपिक होगा और बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। यह टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि इसी तरह से मज़ेदार टॉपिक हम आपके बीच लाते रहेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।